जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेकी। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेकी। हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, देखिए मैं जा रहा हूं सीता मैया का पता लगाने, लेकिन जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। कब तक? कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देख करके ना आ जाऊं, आप लोग हिलिएगा मत यहां से। हमको पता है कि यहां पर व्यवस्था नहीं है, खाने पानी पीने की बड़ी दिक्कत है, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा। सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सहिएगा, कंद मूल फल खाइएगा, लेकिन यहीं बने रहिएगा। क्यों? हनुमान जी का जगह दूसरा कोई रहता तो कहता कि हम जा रहे हैं, आप लोग कहां रहिएगा, व्यवस्था नहीं है, वापस चले जाइए। जाकर बताइएगा कि हनुमान जी गए हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले गए और मैं पता लगाकर जाऊंगा तो सब लोग कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, कहेंगे ना। और हनुमान जी सोचे यदि ये लोग यहीं पर बने रहेंगे, अब मैं पता लगाकर आ जाऊंगा, हम सब लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे ना, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले आप जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। ये आयोजन केवल श्रीश अग्रहरि जी और सुमित जी नहीं करा रहे हैं, ये आयोजन पूरा का पूरा साहगंज मिल करके करा रहा है, तभी ये दिव्य स्वरूप निकला है। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में उपलब्धि को अपनों में बांटने का स्वभाव बनाइए। कहो, उपलब्धि यदि प्राप्त हो रही है तो उसको बांटिए। हम कथा गा रहे हैं, लेकिन यदि ये लोग ठीक से न बजाते तो हम कैसे गाते? हम गावे कहारवा, ये लोग बजावे दादरा, फिर तो हो गई राम कथा। तो ये हम सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, तब कथा आपके कानों को प्रिय लग रही है। ये सबकी मिली रचना है। और बात समझिएगा, उपलब्धि को बांट देना यह सहज व्यवहार नहीं है। आदमी तो ऐसा है, पूरा गांव भर से चंदा जमा करता है और जमा अपने नाम से करवाता है। गांव में कोई यज्ञ हो जाए ना, और किसी चतुर आदमी को रसीद दे दीजिए, तो गांव भर से चंदा लेगा, लेकिन जमा कराएगा तो अपने नाम से कराएगा, हम दे रहे हैं, और उसका कौड़ी नहीं लगा है। लेकिन याद रखिएगा, भगवान सब देख रहे हैं। स्वभाव बनाइए धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बनेगा। लंबी यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। यही स्वभाव बना रहा उपलब्धि को बांटने का ना, तो यही परमार्थ है, और इसी से एक दिन परमात्मा प्राप्त होंगे। लेकिन आपको लंबा चलना पड़ेगा। भोजपुरी समझ में आ जाएगा आप लोग को? हाँ, जोन्ही समझते हैं? जोन्ही, हाँ, जोन्ही समझते हैं? भोजपुरी शब्द है। हाँ, कौन बोला? क्या मैया बोली? हाँ, तारा। जोन्ही माने जो रात में तारे चमकते ना, तारे, उनको जोन्ही कहते हैं। जोन्ही निकलल बा। अरे चलता डगारिया, चलता डगारिया, पिरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहारिया, चलता डहारिया, पिरा जाला पाँव रे,
से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। याद रखिएगा इस लाइन को, जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं के सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं के सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरियाओ बा बीच दरियाओ बा, दरियाओं में नहीं के नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। बीच दरियाओ बा बीच दरियाओ बा, दरियाओं में नहीं के नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी, करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी, बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरानी, बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरानी, पवड़े नयावे पवड़े नयावे, तैरे नयावे तैरे नयावे, परियाओ पे बाटू बाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। तैरे नयावे तैरे नयावे, परियाओ पे बाटू बाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत, करब ऊ है पैबा कमैब ऊ है खैबा, करब ऊ है पैबा कमैब ऊ है खैबा, दोसरा के देख के अनेर पछतैबा, दोसरा के देख के अनेर पछतैबा, सतुए पर सबूर करा सतुए पर सबूर करा, मिली ना पुलाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया चलता डहरिया, तिरा जाल पाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव 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 रे। बैठिए बैठिए। सतुए पर सबूर करा, अरे मिली ना पुलाव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। शहनमान जी बोले, जब तक मैं लौट कर ना आऊं आप लोग जाइएगा मत। और आगे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं सीता मैया का पता लगाने, पता अवश्य चलेगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। होई ही काज क्यों होगी? क्योंकि मोहि हरस अभिषेक ही। ये गोस्वामी जी कही रहे हैं कि कोई भी कार्य यदि प्रसन्न मन से आप करिएगा तो कार्य जीवन में अवश्य पूर्ण होगा। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन रो रो कर करते हैं। और हम आपको बतावें,
काम ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला इस कार्य को प्रसन्न मन से किया है कि रो रो कर किया है, वो काम ही बताएगा। कोई प्रसन्न होकर घर में झाड़ू लगावे तो वो भी पता चलता है, और कोई बिना मन से रोकर झाड़ू लगावे तो वो भी पता चलता है। झाड़ू लगा भी देता है, सब गंदगी घर में रहता है। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हरस अभिषेक ही। इतना कह के सभी कपियों को प्रणाम करके किनारे समुद्र के सुंदर नाम का पर्वत था, हनुमान जी छलांग लगाकर उस पर चढ़ गए। अब हनुमान जी उड़ने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुबीर संहारे। हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट किए और ये सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है, रनवे। हनुमान जी रनवे पर पहुंच गए, इंजन चालू किए, थ्रस्ट ऑन किए, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार नहीं बार बार जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर तुम्हारी तय के पवन तनय बलधारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चले। इतने वेग से बल से हनुमान जी ऊपर गए कि उतना बल नीचे गया, पाताल तक सब हिल गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। पानी से बाहर निकले पर्वत मैनाक। हनुमान जी से बोले हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं, मुझे पता है आप है राम जी के दूत, राम कार्य में जा रहे हैं, बहुत दूर जाना है आपको, आप थक गए होंगे उड़ते उड़ते, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए, विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। हनुमान जी बोले रुकिए, आप पिताजी के मित्र हैं तो आप हमारे चाचा जी हो गए, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। और आप कही रहे विश्राम करने को, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हनुमान जी प्रणाम किए, प्रणाम करके आगे। हनुमान जी चले थे तो हलचल कहां तक गई थी? जोर से बोलिए। पाताल तक। इसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हुए हैं। पाताल जब हिलने लगा ना तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। पता लगाया गया तो पता चला हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास नहीं है, न भरोसा है। हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। किसको भेज दिया? सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे हैं, सामने आके खड़ी हो गई हनुमान जी के, अब बोली मैं तुमको खाऊंगी। क्या करूंगी? खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है का? थोड़ी देर रोक लो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही बोल रहा हूं, अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना। सुरसा बोली नहीं मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी लगा बोले कि लगता है बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है मुंह खोलो खा लो। हनुमान जी क्या बोले? खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना लंबा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया सुरसा ने। सुरसा 1 जोजन की शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन लंबे हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, सोरह जोजन मुक्ते खयऊं, सोरह जोजन हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सत जोजन ते ही आनन तेरा, सत जोजन ते ही आनन तेरा, पति लघु रूप पवन सुत रेखा, पति लघु रूप पवन सुत रेखा, पति लघु रूप पवन सुत रेखा।
सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई तो हनुमान जी कितने के हो गए? जोर से बोलिए, डबल का खेल चल रहा है। हनुमान जी 2 जोजन के हुए तो सुरसा 4 जोजन के हो गए। हनुमान जी बोलिए 8, बोलिए अच्छा 8। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी 32। सुरसा 64 जोजन तो हनुमान जी नहीं बोला सब है 64 का डबल 128। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, शरीर छोड़िए, हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने जो मुख खोला है, इस मुख की लंबाई 1200 किलोमीटर है। कितना है? मुहवा की लंबाई 1200 किलोमीटर है। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि इसका मैं डबल हो जाऊंगा यानी 200 जोजन का, तो लगभग मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर लंबा। इतना लंबा मैं हो जाऊंगा तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता माई के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, का गारंटी है कि हमारे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल ली। बड़ा होने से अब काम बनने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा। चकमा आप लोग जानते हैं? कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो जानते कैसे हैं? अहो दिए है ना? अरे वृंदावन का है वो। अच्छा आप लोग बताइए, बचपन में खेल खेले हैं आप लोग? ये वाला? हाँ हाँ वही कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, गधा उड़। और जो गधा उड़ाया वो फिर गधा पिटाया तो उसको मारते हैं ऐसे ऐसे हाथ करवा करके। मजा आता है मौलू जब मारा जाता है, से मारता है उसमें चकमा देके मारा जाता है। दिखाया जाए कुछ और, चला दिया जाए इधर से। हनुमान जी चकमा दिए, बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए उसको। और उसके बाद हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु रूप बना लिए। बना करके सुरसा मुंह खोली थी, उसके भीतर चले गए, मुंह के भीतर, पेट में चले गए। आधी घंटा हनुमान जी सुरसा के पेट में रहे, आधा घंटा। क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया था। गदा से मार मार के सब ब्लॉकेज क्लियर किए। लीवर के ऊपर फैट जमा था, फैट हटाए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहने के बाद बाहर निकले। किसी ने कहा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह बंद काहे नहीं कर लिया? 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। फुल स्पीड से बंद कर रही थी मुंह अपना, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी भीतर से घूम के बाहर आ गए। बाहर निकलकर हनुमान जी बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं, क्या तुम मुझको अब भी खाओगी? सुरसा बोली नहीं हनुमान जी, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मैं आपका बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपका विशाल रूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। देखिए सुरसा बड़ी होती गई तो हनुमान जी छोटा बन गए और बाहर निकल आए। जीवन में जब समस्या सुरसा जैसा विकराल रूप लेके खड़ी हो जाए ना, तो अपने को बड़ा मत बनाइए, छोटा बना लीजिए। समस्या बड़ी हो जाए तो अपने को छोटा बना लेंगे ना, तो समस्या से बाहर निकल आइएगा। और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा तो और फंसते जाइएगा समस्या में। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चरयो हनुमान। हनुमान जी चले लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को पानी में बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सिंहिका। राहु की मां है, राहु की मां है मम्मी।
इसका एक ही काम है सिंहिका का, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी और नीचे पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी इसने यही किया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी सोचे भाई नीचे क्यों जाने लगा। नीचे हनुमान जी देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए तो मारने के लिए आई है, परीक्षा लेने नहीं आई है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, जल्दी खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं। हनुमान जी बोले अभी हमारे रेंज की बाहर है, वो रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे सिंहिका खींचकर हनुमान जी को नीचे लाई, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ बोलिए, क्या हुआ। सीताराम। क्या हुआ, सीताराम हो गया, मर गई बिलबिला के वहीं पर, एक ही मुक्का में मर गई। ताहि मारी मार उत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका में त्रिकूट पर्वत पर 3 कूट है, 3 शिखर। एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए, लंका को देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस होगा, रात को जाऊंगा अंधेरे में, जब कोई पहचानेगा नहीं, न देखेगा। जैसे सायंकाल के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी मसक यानी छोटा सा रूप, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आकार बनाकर, है बानर के ही रूप में, हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, तो कह चल मोहिनी नहीं नहीं मरम सठ मोरा मोर हार कहाँ लगी तोरा, नहीं नहीं मरम सठ मोरा मोर हार कहाँ लगी तोरा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर अंधकार में लंका के मेन गेट से दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। रावण ने लंका के मेन गेट पर पहरा देने के लिए एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। जब आप विदेश जाएंगे ना, एयरपोर्ट से, चाहे पानी के जहाज से, चाहे सड़क रास्ते से, तो दूसरे देश का जो बॉर्डर होता है वहां अधिकारी बैठे रहते हैं, इमिग्रेशन अधिकारी। वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, सब सही रहता है, पूछते हैं रिटर्न टिकट कहां है आपका, आपके नाम में टाइटल काहे नहीं लगा है, वो सब चेक करते हैं, फिर भीतर जाने देते हैं। ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, बॉर्डर पर बैठी है। हनुमान जी दबे दबे पांव जा रहे थे अंधकार में, उसने अंधकार में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति एंट्री हो रही है, मेरे रहते। हनुमान जी को बोले आए सट, तू लंका में चोरी करने आया है, जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के अब पीछे किए हैं, हाथ पीछे रखे हैं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। रावण जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाने की बात करती हो। लंकनी बोली पीछे क्या चुरा के रखे हो हाथ में, दिखाओ पहले। हनुमान जी बोले चुरा के नहीं रखा हूं, लेकर के आया हूं भारत से। बोली कहां लेकर के आए हो। हनुमान जी बोले मलदहवा आम है, खाओगी। बोली आम क्या होता है। हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो। बोले ना, पहली बार सुनी हूं। हनुमान जी बोले जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होता है हो, है? तुम आम नहीं जानती। लंकनी बोले बाना, राम का नाम नहीं लेना कल लंका में, बहुत पिटाई होती है यहां पर राम बोलने से। व्हाट इज आम, आम क्या है। हनुमान जी बोले खाओगी। लंकनी बोली खिलाओगे। हनुमान जी बोले अब ही ने खिया नहीं है एक लोग के पीछे में, अभी अभी खिला के आ रहा हूं, कहो तो तुमको खिला दूं। हनुमान जी बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, हनुमान जी अपन मुष्टिका निकाले, रगड़े हाथ पर, मुष्टिका एक महाकपि हनी, तुरंत हन दिए हनुमान जी, निकाले मुष्टिका ऊपर उठाए, बोले जय श्री राम। क्या कर दिए, हम दिए, हन दाओ, हन दाओ, बुंदेलखंडी हन दाओ। हनुमान जी पकड़े, झुकाए, पकड़, एक मुष्टिका मारे उसकी खोपड़ी पर। क्या हुआ बोलिए, खोपड़ी पर मारे तो क्या हुआ, सीताराम नहीं हुआ, मरी नहीं, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के उतना दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उसको उठाए, पूछे हाउ वाज द टेस्ट, टेस्टी था ना।
कहो तो अल्फांसो भी लेकर के आया हूं, खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ लिया लंकिनी ने, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी। चलते चलते ब्रह्मा जी मुझे बुलाकर बोले तू लंकिनी है ना? बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हो निशाचर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। हनुमान जी से बोली कि आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट चेक नहीं करोगी? लंकिनी बोली आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी, नो वीजा फॉर यू। तुरंत हनुमान जी से कहा प्रविशि नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशल। हनुमान जी महाराज चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे चाहता है अगणित जोधा, दसानन मंदिर माही, दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र हनुमान महाराज सुनाही। शयन किए देखा कपि देहि, शयन किए देखा कपि देहि। अरे मंदिर महु न दीख बै देहि, मंदिर मौन दीख बै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। रात्रि के अंधकार में पूरी रात घूमे, जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में हनुमान जी गए, जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया था, सीता मैया कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर हुआ। भोर के हल्के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख रस कपीरा। मंदिर का जो दीवाल था, दीवाल पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष और बाण। घर के आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। यह दृश्य दिखाई पड़ते श्री हनुमान जी समझ गए कि यह अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, यदि हम भगत हैं ना, तो हमको न बताना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर ही बतावे कि हम भगत हैं, ये भगत जी का घर है। घर यदि बताएगा ना, तो जैसे विभीषण जी के घर के आगे हनुमान जी आज आकर खड़े हुए हैं, उसी प्रकार हमारे घर के सामने भी कभी ना कभी कोई संत आकर अवश्य खड़ा होगा। हनुमान जी खड़े हो गए घर के आगे, मन में सोचे भगत जी का घर है, भगत जी का घर है, ये टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। इस सज्जन दुर्जनों की नगरी में कहां से आ गए? ये कहां से आ गए? हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर रहे हैं। ठीक उसी समय विभीषण जी जग गए। वो घर किसका था? बोलिए, विभीषण जी का। देखिए, हमसे कल कोई पूछ रहा था कि महाराज जी आप दुनिया के हर कोने में जाते हैं राम कथा गाने के लिए, भोजन कैसे होता है उधर में? हम तो सुने कि कई जगह भोजन बहुत खराब होते हैं। जहां बहुत खराब होता है वहां हम नहीं जाते हैं। चाइना कहां जाते हैं हम लोग? जाना भी नहीं है। और जहां थोड़ा खराब भी होता है तो वहां बाहर तो भोजन करना नहीं है, किसी ना किसी भगत जी के घरे में भोजन करना है, क्योंकि कथा गाने ही बाहर जाना है। अब भगत जी के घर में जाते हैं तो भारत वाला खाना मिल ही जाता है। लेकिन हम आपको बतावें, यदि कुछ भी ना मिले ना, एक बार हम लोग यूरोप गए, स्वीडन। विनय थे, विनायक थे और अपने राम जी थे। कलकत्ता से जहाज लेकर दोहा गए, दोहा से 8 घंटे की जहाज लेकर स्टॉकहोम गए स्वीडन। वहां से फिर दूसरे देश जाना था, डेनमार्क। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सीताराम कुछ हुआ नहीं था। जहाज में कहा कुछ खाने लायक था ही नहीं। और वहां उतरे तो वहां एयरपोर्ट पे कुछ खाने लायक नहीं है।
सब मांसाहार। इधर लगा पेट में चूहा कूद रहा है, अब कुछ हो जाएगा। खोजते खोजते आलू का चिप्स मिल गया। याद है ना, आलू का चिप्स मिल गया और वेगन सैंडविच मिल गया। वीगन सैंडविच, वीगन में जानवर का कोई सामान नहीं होता है, ना दूध दही घी वो कुछ नहीं होता है, खाली पेड़ पौधा पत्ता होता रहता है। उसी में आलू का चिप्स लगा लगा के सैंडविच में हम लोग खाएं। कहो, आलू एक ऐसा सब्जी है कि क्या हुआ हो, लाइट चली गई। अच्छा, हम विभीषण जी अभी सो रहे हैं ना, तो लाइट कहां जलाया जाए। अभी जगेंगे विभीषण जी। आलू देखिए, धरती के किसी भी कोने में जाइए आलू अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ना कोई भगवान का भक्त आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, जहां भी जाइए।